हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से परसेंटेज क्लासेस कर रही हूँ। आज है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का डे 8। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बताने वाली हूँ और पढ़ने वाली हूँ मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो होती है, नींव जो होती है परसेंटेज की, बस उस पे काम करने वाले हैं और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन जैसे परसेंटेज का मिले हमें और उसे सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी हो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बेसिक पे काम कर रही हूँ, एकदम नींव से जीरो लेवल पे कर रही हूँ और मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी मेरे एसएससी सीजीएल के। एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप एक लाइक और अपना कमेंट करेंगे कि आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा डे 8 एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का और परसेंटेज चैप्टर है। और परसेंटेज में हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए हैं परसेंटेज में। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है, ये चार्ट याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका रिवाइज करेंगे। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/12 1/11 9/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/3%, 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, 1/16 6 सही, 1/4%, 1/17 5 सही, 15/17%, 1/18 5 सही, 5/9%, 1/19 5 सही, 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही, 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही, 1/3%, 1/40 2 सही, 1/2%, 1/50 2%। हमें ये वाला जो चार्ट है वो हमें अपने स्टडी टेबल के आगे या जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे चिपका के रखना है, क्योंकि आते जाते सोते जागते हमें इस चार्ट पे नज़र पड़े और ये सारी चार्ट जो है, ये सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज हमें याद होना चाहिए। तभी हमारे परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली सॉल्व होंगे और उसमें टाइम कम लगेगा। आइए हम डे 8 स्पेशल मोटिवेशन लाइन पढ़ते हैं। टुडे आई एम नॉट जस्ट सॉल्विंग परसेंटेज एंड PYQs, आई एम बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट माई SSC CGL सक्सेस विल स्टैंड ऑन। आज मैं केवल परसेंटेज एंड PYQs नहीं हल कर रही हूँ, बल्कि वह मजबूत नींव बना रही हूँ जिस पर मेरी SSC CGL सफलता खड़ी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन ये 17/40 कितना प्रतिशत है वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/40। आइए देखते हैं चार्ट में 1/40 का वैल्यू क्या आया है, 2 सही 1/2%। अब हम इसे क्या करेंगे, 1/40 का तो हमें पता है, 2 सही 1/2%। तो हम क्या करेंगे, 17/40 पूछा है तो 17 गुना करेंगे तो 17 को 2 से गुना करेंगे तो 34 आएगा, और उसके बाद जो 17 है वहाँ 1 से गुना करेंगे तो 17 आएगा और बटे में 2 आएगा। तो ये देखना है कि नीचे वाला से ऊपर वाला कभी भी बड़ा होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 17 को तो 8 बार में 16 और एक शेषफल बचेगा। शेषफल हमेशा ऊपर होता है और नीचे होता है भाजक। तो 8 सही 1/2 इसका आंसर आया। तो ये जो 34 है, 34 को 8 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 42 सही 1/2%। यानी कि 17/40 का 42 सही 1/2% होगा। उसी तरह 19/40 कितना प्रतिशत है, तो आइए हम समझते हैं। 1/40 हमें याद रखनी है, 2 सही 1/2%। अब 29/40 निकालना है तो 29 का 2 गुना क्या करेंगे, 58। उसके बाद 29 यहाँ लिखेंगे 29/2, ये वाली चीज़ इससे ही गुना करना है, जितना बोला है उतना ही गुना करना है। अब इसको हम तोड़ेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से 14 बार में 28 जाएगा, 29 में 28 गया, एक बचा शेषफल 1 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे भाजक यानी 2। तो यहाँ पे 58 में 14 जोड़ देते हैं तो 72 सही 1/2%। 29/40 का जो आंसर है वो आएगा 72 सही 1/2%।
11/24 कितना प्रतिशत है? 1/24 हमें याद रखने हैं 4 सही 1/6%। अब हमें 11/24 निकालना है, तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44 सही 11/6%। अब हम क्या करेंगे, 11/6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्योंकि नीचे वाला कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे वाला से बड़ा नहीं होना चाहिए ऊपर वाला, इसीलिए इसे हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे तोड़ने के लिए 6 कम 6, 11 में 6 गया तो 5 बचा, शेषफल ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 6 भाजक। अब यहाँ पे आ गया, अब 44 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 सही 5/6%। इसको हम दूसरे तरीके से सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे देख लेते हैं। 9/11 कितना प्रतिशत है? 1/11, 9 सही 1/11%। अब इसे हमको 9 बार गुना करना है, तो 81 सही 9/11%। 9/16 कितना परसेंट है? तो 1/16 हमें याद रखना है 6 सही 1/4%। 9/16 का क्या होगा, 54 सही 9/4%। इसको हमको तोड़ना है, तोड़ के लिखना है, तो इसको तोड़ के लिखने के बाद हुआ 2 सही 1/4%। तो यहाँ पे क्या होगा, 9/16 का 54 और 2 56, 56 सही 1/4%। 15/17 कितना प्रतिशत है? 1/17 का फ्रैक्शन परसेंटेज होता है 5 सही 15/17%। अब हमें क्या करना है, 15/17% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 आएगा, और 15 को 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 225। 225/17, 225/17 को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि ये 17 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ऊपर वाला संख्या। तो हम क्या करेंगे, 13 सही 4/17। क्यों आया, कैसे आया, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, बस यहीं से आया। अब 15/7 बराबर 88 सही 4/17% आंसर आया इसका। 17/30 कितना परसेंट है? तो आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/30 कितना प्रतिशत होता है? 3 सही 1/3%। 17/30 को अगर हम करेंगे तो 17 को गुना करेंगे 3, 17 3 51, ठीक है। अब 17 एकम 17 और बटे में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 51 सही 17/3%। तो ये वाला जो है, ये इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 5 सही 2/3। अब यहाँ पे 51 और 5 को जोड़ेंगे, 56 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। एक चीज है 1/20 5%, तो अगर हमको 35% निकालना है तो क्या होगा, 7/20। क्यों, देखो 35 5 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 7 बार में, तो 7/20। अब 45% लिखा हुआ है, तो 45 9 का पहाड़ा में 9 बार में आता है, 9/20, ठीक है। उसी तरह यहाँ 1/25 है, इसका परसेंटेज क्या होगा, 4%। 12% 4 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3/25 होगा 72। 4 का 18 चौक 72, ठीक है। 18 के टेबल में 72 4 बार में आता है, 18/25। 96 24 का 4 के पहाड़ा में 96 24 बार में आता है, 24/25, ये याद रखना है। अब देखिए कोई संख्या 100% है, तो 100/100 0 0 कट गया, तो आया कितना, 1 आया। 100% 1, 200% 2, 500% 5, 1300% 13, 1000% 1000, 10। और अगर हम बोले 800 बोले 800% तो क्या होगा, 8 होगा। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है 1/1 गुना करेंगे 100 से तो 100%, 3 गुना 100 करेंगे तो 300%, 17 गुना करेंगे 100 से तो 1700%, 5 गुना करेंगे तो 500%, 5 को गुना करेंगे 100 से। तो आइए पढ़ते हैं, 105% को बट्टे में लिखो। तो 105% को बट्टे में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 105 को हम तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, तोड़ लेंगे इसे। 105 को लिख सकते हैं 100% प्लस 5%। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है, प्लस 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। तो क्या हो गया, 20 और 1, 20 एकम 20 और 1 21/20, आंसर आ गया। उसी तरह हम 334 सही 1/6% का अगर हम बट्टे का मान निकालें तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 300% प्लस 30% प्लस 4 सही 1/6%, इसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही हुआ 334 सही 1/6%। ये लिखने का महज एक तरीका है, आसानी से एलसीएम लेके बनाएंगे। तो 300% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3 आएगा। 30% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/10 आएगा, क्योंकि 10% का जो होता है, मैं बता रही हूँ 10% का यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, 10% का 1/10 होता है 10%। तो यहाँ 30% है तो 3/10 होगा। अब प्लस करें और उसके बाद 1/24, यानी कि इसका जोड़ के इसका फ्रैक्शन आ गया 4 सही 1/6 का फ्रैक्शन हमें याद है 1/24। हम एक बार चार्ट चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने पढ़ा था 1/24 बराबर 4 सही 1/6%, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आया 120, यहाँ पे 3 से इसे गुना करेंगे 360, फिर 36 प्लस 5 401/120, ये हो गया आंसर। नीचे क्वेश्चन दिया गया है 666 सही 2/3%। अब इसे हम तोड़ेंगे 600%, 60%, 6 सही 2/3%। अब इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सॉल्व करा 600% प्लस 66
तो आप देख सकते हो इसे हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, 600% प्लस 66 सही 2/3%। तो 6 प्लस 2/3% कितना होगा, 20/3%। अब ये कहाँ से आया, ये आया 33, हमने पढ़ा था 33 सही 1/3% किसका मान होता है, 1/3 का मान होता है। इसका अगर हम दोगुना करते हैं 66 सही 2/3%, तो इसका दोगुना होगा, 1/3 का दोगुना क्या हुआ, 2/3। तो वही वैल्यू से यहाँ पे ये आंसर हमारा निकला है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स मैं अभी बेसिक पे काम कर रही हूँ, यही परसेंटेज मैं निकाल रही हूँ। और ये देखो ये कुछ वर्क है मेरा, और जब तक मैं इसमें मजबूत नहीं होंगी, इसमें इस कैलकुलेशन में मैं जब तक मैं ईजीएस्ट फॉर्म में नहीं बना लेती, जब तक मुझे फ्रैक्शन परसेंटेज बट्टे वाला भिन्न याद नहीं होगा, तब तक जब तक हम उस चार्ट को याद नहीं करेंगे, तब तक हम इस क्वेश्चंस को इजीली नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चार्ट याद करना। और मैं अभी इसी मैं काम कर रही हूँ, बेसिक्स में काम कर रही हूँ, बस जोड़ना, घटाना, फ्रैक्शन निकालना, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना, ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। जैसे मुझे 5/6 को फ्रैक्शन में निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में जो आसान लगे। आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, घटाना है तो घटा। मुझे आसान लग रहा है कि घटाना है, तो हम क्या बोल ले, 1 माइनस 1/6। तो 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/6। तो इसका फ्रैक्शन, 1 का फ्रैक्शन क्या होता है, 100%। और 1/6 का क्या होता है, याद हुआ किए होगे आप लोग। चलो चार्ट में दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, 1/6 का 16 सही 2/3% होता है इसका परसेंटेज। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 में 16 नहीं, एक ज़्यादा घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो 83 सही 1/3%। और ये 3 को फिर से नीचे वाला को ऊपर वाला से घटा देते हैं, तो 83 सही 1/3%। इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ समझते हैं, ये देखो आज के लिए बस इतना ही, मैंने इतना ही प्रैक्टिस करा है क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैंने परसेंटेज की नींव पे काम करा है। मैं परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करी, इसको जोड़ी घटाई, कैसे करते हैं वो परसेंटेज चार्ट, वो जो था फ्रैक्शन कन्वर्ट परसेंटेज में, वो वाला चार्ट याद करी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ और नया मिलेगा देखने को। एंड आप ये कमेंट करो कि मैं बहुत जल्द इंग्लिश और जीके जीएस की प्रिपरेशन भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व करने वाली हूँ। और मैं आपको अपनी एसएससी सीजीएल जर्नी का हर एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तब आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्द मैंने सॉल्व करने वाली हूँ, और बहुत सारी वीडियोस आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डे 9 में।